हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि औलिया अल्लाह जो हुआ करते हैं इनका एक एक कदम हमारे लिए सबक आमोज हुआ करता है। हम इनसे दर्स हमें सीखना चाहिए। कौन गौसे पाक है? अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का नाम है जिसने ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर दिया। उस बुलंदो बाला हस्ती का नाम है जिसने 12 साल की डूबी हुई किश्ती को पल में पार लगा दिया। उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का नाम है जिसने बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर इरशाद फरमाया था, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त हिंदुस्तान के तमाम तर औलिया इकराम ने, पूरी दुनिया के औलिया इकराम ने अपने सर को खम कर लिया था। यार ख्वाजा ए ख्वाजगां फकरे हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमत व रिज़वान खुरासान की घाटी में तशरीफ फरमा थे। अपने मुरीदीन के दरमियान वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। इधर हुजूर गौसे पाक का फरमान जारी हुआ। याद रखें, सोशल मीडिया का जमाना ना था, यूट्यूब का जमाना ना था, फेसबुक का जमाना ना था, लेकिन बाहरे औलिया इकराम की समाअत के ऊपर आप कुर्बान जाएं। हुजूर गौसे पाक हैं, बगदाद की जामा मस्जिद से इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं, खुरासान की घाटी में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। अपने सर को खम कर दिया आपने और ज़बाने हाल से यही कहते हुए नजर आए, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अल्लाहु अकबर। आखिर हुजूर गौसे पाक को ये मकाम कैसे मिल गया, ये मर्तबा कैसे मिल गया, ये बुलंदी कैसे मिल गई, ये रिफत कैसे मिल गई, ये इख्तियार कैसे मिल गया, ये वक़ार कैसे मिल गया? तो आइए हुजूर गौसे पाक का जिक्र न करके थोड़ी देर आपके वालिदे ग्रामी का जिक्र करते हैं, ताकि इस बात का अंदाजा हो जाए कि जब बाग ज्यादा खूबसूरत हुआ करता है तो उसके फल भी वैसे ही खूबसूरत हुआ करते हैं। हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं, हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैं। अल्लाहु अकबर। इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि अतराफ के लोग आपके तकवे की कसमें खाया करते थे। इस कदर मुत्तकी और परहेजगार थे कि अतराफ के लोगों में अगर किसी के घर कोई मामला पेश आ जाया करता था तो वो कहता था, कसम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के तकवे की, मैंने ये काम न किया। अल्लाहु अकबर। तकवे का ये आलम था। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं। एक मर्तबा आपका सफर दरिया के किनारे से हो रहा था। मैं ये बात आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मुसलसल आप नारा लगाते हैं ना, हुजूर गौसे पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे। दामन से पहले मजबूती से वाबस्ता हो जाएं, उसके बाद नारे बुलंद करें। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी का तकवा देखें। दरिया के किनारे से गुजर हुआ, कई दिनों का सफर था। सफर के दरमियान आपको भूख शिद्दत से लग जाती है। सहन को हाजिर करें, भूख शिद्दत से लग जाती है। अल्लाहु अकबर। आपकी नजर दरिया के अंदर जाती है, क्या देखते हैं? बड़ा खूबसूरत सेब था, नदी में बहता हुआ जा रहा था। आपने सेब को निकाला, निकालने के बाद चारों तरफ तलाश किया, सेब का मालिक नजर ना आया, चूंकि दरिया में बहता हुआ सेब आ रहा था। आपने सेब को धुला, भूख शिद्दत से लगी थी, सेब का एक लुकमा खा लिया। अल्लाहु अकबर। तकवे ने अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। ओ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तुम तो बड़े मुत्तकी हो, बड़े परहेजगार हो, तुम्हारे तकवे की लोग कसमें खाते हैं। आखिर तुम्हारी गैरत ने कैसे इस बात की इजाजत दे दी कि तुमने बाग की मालिक के बगैर इजाजत के सेब के टुकड़े को खा लिया? अल्लाहु अकबर। ना करदा गुनाह का इस कदर एहसास हो रहा था कि आंखों से अश्कों के सैलाब जारी हो गए। अंदाजा लगाएं, आपको मालूम नहीं था सेब कहाँ का है, मालूम नहीं था सेब के बाग का मालिक कौन है, लेकिन तकवा झंझोड़ रहा है। हम और आप अपने अमल का जायजा लें। क्या हमें और आपको मालूम नहीं होता बगल का खेत जो है हमारे भाई का है? क्या हमें और आपको मालूम नहीं होता ये हक हमारे भाई का है? लेकिन मुसलसल हम और आप अपने भाइयों का हक मारते हैं, पड़ोसियों का हक मारते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, फिर रातों में जलसों में जाकर नारा लगाते हैं, हुजूर गौसे पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे। हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी का तकवा देखें। सेब का एक टुकड़ा खाया, जमीन पर बैठ गए,
रोने लगे, सोचने लगे करूं तो क्या करूं। अचानक से जहन में ये ख्याल आता है चलो बाग के मालिक से माफी मांगते हैं। फिर उल्टे पैर कई किलोमीटर का सफर करके आप बाग की तरफ जाते हैं। बाग के करीब पहुंचते हैं, क्या देखते हैं, एक सेब का दरख्त था, बिल्कुल नदी के किनारे पर था, उसकी शाखें नदी में लटकी हुई थी। अल्लाह अकबर, आपने अंदाजा लगा लिया हो ना हो ये बाग, ये सेब उसी बाग का है। आप बाग के करीब पहुंचे, वो बाग था किसका? अल्लाह अकबर, सुनेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो बाग हुजूर गौसे पाक के नाना जान का था, हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह अन्हु का था। वो भी वली कामिल थे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम हज़रत फातिमा उम्मुल खैर था। अल्लाह अकबर, इतनी तैयबा थी, इतनी ताहिरा थी, इतनी पाकीज़ा थी कि हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जब बाग के करीब, जिसके करीब पहुंचे थे, वो बाग हज़रत अब्दुल्ला सुमई का था। हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर दुआओं में मांगा करते थे, मौला मेरी बेटी बड़ी पाकीज़ा है, बड़ी तैयबा है, बड़ी ताहिरा है, शरीयत पर पाबंदी से अमल करती है, मौला कोई काम शरीयत के खिलाफ न किया, मौला कोई ऐसा रिश्ता भेज दे जो मेरी बेटी के मुआफिक हो। इधर हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं, सेब का एक लुकमा खाया, उसी बाग के करीब पहुंचे, बाग के मालिक के सामने हाथों को जोड़कर खड़े हो गए, सर को खम करके खड़े हो गए, अरीजा पेश करने लगे, मेरी गलती को माफ फरमा दें। कौन सी गलती हो गई? मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया, फला जगह नदी में बहता हुआ जा रहा था, मैंने उठाया खा लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मेरी गलती को माफ फरमा दें। अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक के नाना जान के कान में जब ये आवाज जाती है, ज़हन को हाजिर करके सुने जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक के नाना जान के कान में जब ये आवाज पड़ती है, आप फौरन समझ जाते हैं मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए जो दुआएं किया करता था, हो ना हो आज रब्बे काबा की बारगाह में वो दुआ कबूल हो गई है और वो रिश्ता खुद चलकर मेरे बाग के करीब आया है। लेकिन चलो इनका इम्तिहान लिया जाता है, हो सकता है पहली बार इनके तकवे ने झंझोड़ कर रखा हो सकता है पहली बार ये अश्कबार हुए हो। अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक के नाना जान यानी बाग के मालिक हैं, आप फरमाते हैं कि अब तुम्हारी गलती को ऐसे माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम मेरे बाग की 12 साल तक रखवाली करोगे। कितने साल तक? बुलंद आवाज से बताएं, कितने साल तक? 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। आज का नौजवान होता इनकार करता हुआ नजर आता, आज का नौजवान होता तो ये कहता हुआ नजर आता कि तेरे सेब की कीमत क्या है। लेकिन वाह रे हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी, आपके तकवे को सलाम, आपने सर को खम किया और हाथों को जोड़कर ये कहा मुझे मंजूर है, लेकिन उसके बाद आप मेरी गलती को माफ फरमा देंगे ना? अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक के नाना जान हैं, फरमाते हैं 12 साल तक तुम मेरे बाग की रखवाली करोगे, उसके बाद भी मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है वो मैं बाद में बताऊंगा। अलगरज 12 साल गुजर जाता है, 12 साल गुजरने के बाद हुजूर गौसे पाक के नाना जान बाग में दाखिल होते हैं। बाग में आपका दाखिला होता है, जैसे ही आप बाग में दाखिल होते हैं फिर आपका इम्तिहान लिया जाता है। आप फरमाते हैं जाओ बाग से चंद सेब के टुकड़े लेकर आओ। अल्लाह अकबर, आप बाग जाते हैं, चंद सेब को तोड़कर लेकर आते हैं, हुजूर के सामने पेश कर देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला सुमई हैं, बाग सेब को अपने हाथ में लेते हैं, फरमाते हैं 12 साल तक तुमने मेरे बाग की रखवाली की, आज तक तुम्हें इस बात का अंदाजा ना हो सका कौन सा सेब खट्टा हो सकता है, कौन सा सेब कड़वा हो सकता है, कौन सा सेब कसैला हो सकता है, कौन सा सेब कच्चा हो सकता है, कौन सा सेब मीठा हो सकता है। कुर्बान जाओ हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी के तकवे के ऊपर आपने जवाब दिया था, आपने मुझे अपने बाग की रखवाली करने के लिए रखा था, ना कि सेब खाने का हुक्म दिया था। अल्लाह अकबर, वो हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं। अल्लाह अकबर, 12 साल गुजर गया, अब आपके नाना जान हैं, फरमाते हैं अब मेरी दूसरी शर्त ये है तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। अब मेरे नौजवान साथी जो हैं वो यहाँ से अपने ज़हन को हाजिर करके बैठेंगे, मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक के नाना जान हैं, फरमा रहे हैं तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बेटी कैसी है? आँख से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, ज़बान से गूंगी है, तमाम तरह की कमियां आपने गिना दी। लेकिन हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं, सर को खम करके अर्ज कर रहे हैं
मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्या उसके बाद आप मेरी गलती को माफ फरमा देंगे? आज का नौजवान होता देखा यह जाता है, किसी बाप के घर जब हम रिश्ता भेजते हैं, किसी गरीब बाप की बेटी के घर रिश्ता भेजते हैं, तो यह जमाने का मामूल बन चुका है। 72 मरतबा हम उस लड़की के घर का चक्कर लगाते हैं। यार सिर्फ आप ही नहीं, उस गरीब बाप, उस गरीब बेटी के बाप के घर आप ही नहीं, आपके जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं कई महीनों तक चक्कर लगाते हैं। अल्लाह अकबर, कभी सोचा तुमने कि वो गरीब बाप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, आपके एक वक्त के खाने के लिए दिन भर अपने खून को धूप में जलाता है, तब जाकर आपके एक वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता है। दिन भर मजदूरियां करता है, किस लिए करता है? मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है, रिश्ते वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, मैं उनकी अच्छे से खिदमत करूंगा, मैं उनका अदब करूंगा, एहतराम करूंगा, अच्छे से अच्छे खाने की अशिया का इंतजाम करूंगा ताकि वो मेरे घर से नाराज होकर न जाने पाए। लेकिन आपकी गैरत इस कदर मर जाती है कि सिर्फ आप ही नहीं, आपके दूर दूर के रिश्तेदार कई महीनों तक चक्कर लगाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब लड़की को उठाकर देखा जाता है, बैठा कर देखा जाता है, उससे बातें करके देखा जाता है, उसके रंग को देखा जाता है, उसके बालों को नापा जाता है, तमाम तरह से लड़की को आजमाया जाता है। अल्लाह अकबर, कई महीने गुजर जाते हैं, गरीब बाप है, इंतजार करता रहता है आज लड़के के घर से फोन आएगा और ये कह देंगे कि मुझे रिश्ता मंजूर है। लड़की रात रात भर जाग कर दुआएं करती है, मौला मेरे बाप को और परेशान ना होने दे, मौला काश लड़के के घर वाले मेरे रिश्ते को मंजूर कर लें, मौला बाप की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। अंदाजा लगाएं, अपने दिल पर हाथ रखें, वो गरीब बाप की बेटी दुआएं कर रही है, इधर कई महीनों बाद आप जब फोन करते हैं और इनकार करते हैं कि मुझे आपका रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं? क्योंकि आपकी बेटी का हाथ कम काम करता है, उसका पैर कम काम करता है, आपकी बेटी तो काली है, उसके बाल छोटे हैं, अंदाजे गुफ्तगू ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर, तमाम तरह की कमियां जब आप गिनाते होंगे तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी जिस बाप ने 22 साल तक अपनी बेटी को कभी एहसास ना होने दिया कि उसके पैर में कमी है। अगर बेटी लड़खड़ाई तो बाप पैर बनता हुआ नजर आया, अगर बेटी के हाथ में कमी नजर आई तो बाप बेटी का हाथ बनता हुआ नजर आया, अगर बेटी की जबान में लुकनत आई तो बाप बेटी का जबान बनता हुआ नजर आया। अंदाजा लगाएं, जिस वक्त आप एक सेकंड के अंदर बेटी में कमियां गिनाते होंगे उस वक्त बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। वो बाप जो सारी जिंदगी अपनी बेटी को कहकर बुलाता रहा, ऐ मेरी नूरे नजर इधर आ जा, ऐ मेरी लखते जिगर इधर आ जा, कभी अपनी बेटी को एहसास ना होने दिया। आपने एक पल में बाप की 22 साल की कमाई को एक झटके में तबाह बर्बाद करके रख दिया। जब बेटी के कान में वो बात पहुंची होगी कि उस बेटी का रिश्ता इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि वो गुर्बत ज़दा है, गरीब है, चेहरा काला है, बाल छोटे हैं, पैर में कमी है, हाथ में कमी है, रब्बे काबा की कसम वो बेटी रात में अश्कबार रही होगी। ये अलग बात है वो अपनी जुबान से बद्दुआएं ना करें, लेकिन उसके रोए रोए आपके हक में बद्दुआएं करते हुए नजर आए होंगे। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, किसी दुनियादार की रजा के लिए नहीं, अहमद मुख्तार की रजा के लिए गरीब बेटियों को अपनाना शुरू कर दो। ये शादियां जो आज सख्त होती जा रही हैं, इसे आसान बनाना शुरू कर दो। मोहतरम सामीन इकराम, जहेज पर जो आप आज सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसे शादियों को आसान बनाओ। रब्बे काबा की कसम, दुनियादार की रजा के लिए नहीं, अहमद मुख्तार की रजा के लिए। अगर आज आपने किसी गरीब बाप की बेटी को गले से लगा लिया, इधर वो गरीब बेटी मुस्कुराएगी, उधर आपकी इस अदा को देखकर मदीने वाला मुस्कुरा देगा। और अगर मदीने वाला मुस्तफा आपसे राजी हो गया तो खुदा खुद ब खुद आपसे राजी हो जाएगा, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तमाम हजरात दर्स हासिल करें कि हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी के सामने तमाम तर कमियां गिना दी गई थी। हाथ में कमी है, पैर में कमी है, आंख से देख नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, तमाम
तरह की कमियां गिनाई गई, लेकिन हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी ने वहां से अपने नाना जान के उम्मतियों को ये पैगाम दे दिया, और लोगों जब रिश्ता देखने जाना तो ये ना देखना पहले कि उसकी आंख में कमी है, ये ना देखना कि उसके पैर में कमी है, ये ना देखना कि उसके हाथ में कमी है। बस अगर देखना है तो इतना देख लेना कि उसके ईमान में कमजोरी तो नहीं है। अगर देखना है तो इतना देख लेना कि वो आशिके रसूल है कि नहीं है। देखना है तो इतना देख लेना औलिया इकराम की मानने वाली है कि नहीं है। अगर इन तमाम तर बातों पर वो खरे उतर रहे हैं तो उनके घर अपना रिश्ता भेज देना। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक के वालिदे ग्रामी हैं, सर को खम करके फरमा रहे हैं, मुझे रिश्ता मंजूर है, अल मुख्तसर आपका निकाह कर दिया जाता है। निकाह होने के बाद जब आप हुजरे के करीब तशरीफ ले जाते हैं, दरवाजे पर दस्तखत देते हैं, अंदर से हज़रत फातिमा उम्मुल खैर उठकर आती हैं, दरवाजे को खोलती हैं, दरवाजा का खोलना था, सलाम करती हैं, आप जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद क्या होता है, अल्लाह अकबर, आप अंदर नहीं जाते हैं, उल्टे पैर हुजूर गौसे पाक के नाना जान यानी बाग के मालिक हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब पहुँचते हैं और ये कह रहे हैं, आपने तो कहा था आपकी बेटी आंख से अंधी है, आपकी बेटी पैर से लंगड़ी है, आपकी बेटी हाथ से लूली है, लेकिन उसमें कोई कमियां ना पाई गई। वो चल कर आई थी, हाथ से पैर सही सलामत हैं, हाथों से दरवाजा खोला, हाथ सही सलामत हैं, मुझे देखा आंख सही सलामत है, मुझसे कलाम किया ज़बान सही सलामत है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई कमियां नहीं पाई जाती। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक के नाना जान ने इरशाद फरमाया था, मैंने अपनी बेटी को हाथ से लूली इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी हराम चीजों की तरफ हाथ न बढ़ाया, हराम चीजों की तरफ देखा नहीं, हराम चीजों की तरफ कदम न बढ़ाया। मेरी बेटी बड़ी पाकीज़ा है, बड़ी तैयबा है, बड़ी ताहिरा है, इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक के नाना जान अगर अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हो तो 12 साल तक अपने दामाद का इम्तिहान लें, वो भी इतना सख्त इम्तिहान हो कि 12 साल तक बाग की रखवाली करें। और आपके बाबा जान के तकवे का ये आलम, 12 साल तक आप बाग की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाएं। और आपकी अम्मी जान की इतनी तैयबा थी, इतनी ताहिरा थी, इतनी पाकीज़ा थी कि उनका रिश्ता देखने के लिए 12 साल तक इम्तिहान लिया गया। जब ऐसी पाकीज़ा गुलशन में कोई कली खिलती है, उस कली को लोग किंदीले नूरानी, महबूबे सुबहानी, शाहबाज़ लामाकानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी के नाम आपसे गुजारिश करूंगा कि अमल करें, इन औलिया इकराम की सीरतों को पढ़ा करें, तब उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। जलसा कराने से उस वक्त आपको फ़ायदा हासिल होगा जब आप जलसा सुनने के बाद, जब आप खिताब सुनने के बाद, जब आप शोरा की शायरी सुनने के बाद, उनकी नातो मनकबत सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आपके अमल आप तक जन्नत तक लेकर जाएंगे, आपके अमल ही आपको जहन्नम तक लेकर जाएंगे। लिहाजा गुजारिश है कि हुजूर गौसे पाक की इस पाकीज़ा महफिल में आप तशरीफ फरमा हैं, यहाँ से अहद करके जाएं, इंशाअल्लाह शादियों को आसान बनाएंगे। बोले हाथों को पिसा मिला के बोले इंशाअल्लाह शादियों को आसान बनाएंगे, गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। यार आज उसकी महफिल है जिसकी विलादत के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही दिन में तकरीबन 1100 बच्चों को मिलाया, को विलायत। अगर आज इस पाक महफिल में रब्बे काबा की कसम मुकम्मल अकीदे के साथ कहता हूँ, आप इधर सच्ची तौबा करेंगे, उधर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी गुनाह कर चुके हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तमाम गुनाहों को तसव्वुर में लाएं, सोचे तो सही कौन ऐसा है जो गुनहगार नहीं है। हुजूर गौसे पाक को वसीला बनाएं, तसव्वुर की दुनिया में हुजूर की बारगाह में पहुँचें, अरीजा पेश करें, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर गौसे पाक को वसीला बनाएं, शराब नोशी से तौबा कर लें, ज़िना से तौबा कर लें, चोरी से तौबा कर लें, मक्कारी से तौबा कर लें, तमाम तरह की बुराइयों से तौबा करके जाएं। इधर आप तौबा करेंगे, उधर अल्लाह आपके मकाम तौबा करें। मेरे साथ मिलकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सभी लोग मिलकर सच्ची तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। बोले
इंशाअल्लाह सभी लोग हाथों को उठाकर बताएं सच्ची तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन जिन भाइयों ने सच्ची तौबा की है उनकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।